ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। सातं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवरषभा विश्रम्भत अभ्यधातेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। सातं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवरषभा विश्रम्भत अभयाधतदें मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। सातं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभा विश्रम्भत अभयाधतेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। आप में से कोई श्लोक पढ़ना चाहे? इनिशिएटिव माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। सातं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवऋषभा विश्राम्भाद् भयतदेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। सत्यं महाभागवतं भजन्तं कौरवस्य सावः विश्वामहावेदादिपावनं कृष्ण प्रयग्रहात्। एनीवन एल्स? और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सर। सास्त्रं महाभागवतं प्रशान्तं विश्राम्भाद्वयन्ततं खं कृष्ण परिग्रह। स विदुर ने तम उद्धव से यहाँ भगवान नीचे क्लास में महाभागवतम भगवान का महान भक्त बैठ जा बैठा व्रजंतम जाते हुए कौरव ऋषभा कौरवों में सर्वश्रेष्ठ विश्रम्भात विश्वासवश अभयधुता निवेदन किया इदम यह मुख्यम प्रधान कृष्ण भगवान कृष्ण की परिग्रह भगवत भक्ति में। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तात्पर्य: विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बड़े चढ़े थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। हम एक और श्लोक पढ़ेंगे। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वतमरं प्रकाशं यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानुहृति यदि विष्णु भृत्य स्वभृत्या कृतश्चरित चरन्ति। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं,
अतः ये उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। तात्पर्य, भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है। अतः उसके आत्मज्ञान को पूर्ण जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपा गया है। अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है। विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथा कथित विद्वान करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्यम ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमास्थितम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप में पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रमाणिक गुरु है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरथे गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद, अध्याय 4, श्लोक संख्या 24 और 25 हम लोगों ने पढ़े। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे विदुर और उद्धव का संवाद चल रहा है। कल भी उनके बीच में वार्तालाप हो रही थी और उद्धव बता रहे थे विदुर को। हाँ, तो आज हम लोग जस्ट होल्ड ऑन। तो जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है तात्पर्य में
कि भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। हाँ, जस्ट तो उनसे वह प्रश्न करने लगे। विदुर जो है उद्धव से उम्र में काफी बड़े हैं, मतलब उनके काका के समान है, और उद्धव कृष्ण के क्या है, कजन ब्रदर एज आई टोल्ड। हाँ, तो जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे, मतलब उनके काका मीन्स अंकल के समान है यहाँ बोले तो, किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बड़े चढ़े थे। उनका जो भक्ति है वो बहुत ही आगे तक बढ़े हुए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। तो दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। तो दो भक्तों के बीच में ये नहीं देखा जाता कि अरे मैं तो इससे उम्र में बड़ा हूं, मैं क्या सीखूंगा, जी नहीं। भक्त सदैव उतारू रहता है सीखने के लिए, जहां से भी मिल जाए भक्ति के बारे में माध्यम कुछ भी हो, वो सीखना चाहता है, वो उतारू रहता है। हमें यही चीज होनी चाहिए डिस्पाइट बीइंग, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है मान अपमान से परे होना। हम लोग शिक्षा अष्टकम में भी एक श्लोक आता है त्रिनदापि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमान ही ना मान देना, अपने आप को मान सम्मान मिले ना मिले किसी को देना। हाँ, तो वो चीज यहाँ पर भी लागू होती है कहीं ना कहीं, किसी से ज्ञान लेना। यदि हमसे कोई छोटी उम्र का हो, हाँ, या हमसे कम एक्सपीरियंस्ड हो, तो हम बोलते हैं अरे मेरे को तो इतने साल भक्ति में है, इससे क्या सीखेंगे हम। so because somewhere we feel that oh मान अपमान वाली बात आ गई ना, no I am very much I should be respected, why should I go and learn from them, ऐसा नहीं होना चाहिए। it should never be like that way। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में कोई भी हो या हमसे बड़ा हो, बड़े के बाद भी नहीं है। भागवतम के 11वें स्कंद में आता है अवधूत जो है वो 24 अवधूत ब्राह्मण, अवंती ब्राह्मण सॉरी, तो देयर इज अ मेंशन ऑफ 24 गुरुज, तो वहां 24 गुरुओं की बात की गई है। और 24 गुरु कौन है, एनीबडी नोज, किसी को पता है 24 गुरु कौन है वहां पे? किसी एक आधा के नाम पता हो आपको? एनी ऑफ यू? किसी ने कथा में ही सुना हो, अभी भागवतम तो शायद आपने ना पढ़ा हो वहां तक, बट किसी ने कोई लेक्चर में सुना हो अवंती ब्राह्मण का 24 गुरुओं से ज्ञान लेना या सीखना। एनी ऑफ यू? किसी को पता है हु आर द 24 गुरुस? हाँ, कुत्ते से सीख रहे हैं, ऊंट से सीख रहे हैं। हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्ण, ये यही था ना कि सूरज से क्या सीखते हैं, चांद से, हवा, समुद्र, पानी, सबसे यही वाला ना। हाँ, धरती से सीखते हैं। हाँ जी माता जी। तो इस प्रकार से अवंती ब्राह्मण हमें सिखाते हैं that we can learn from anyone। हाँ, अब जैसे डॉग है, कुत्ते से क्या सीखा जाता है, कितना लॉयल है वो, there is a loyalty in a dog। हाँ, काऊ कितनी सरल है, सिंपल है, सीधी है। हाँ, so मीन सर्विस एटीट्यूड है। अर्थ है कितना भोज ढालती, टॉलरेंस इज देयर। सो दैट मीन्स हम लोग किसी से भी सीख सकते हैं। तो ये नहीं कि उम्र की तो बात छोड़ो, वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, दैट इज अ डिफरेंस इन अदर। बट जब भक्ति की बात आ रही है, देखा जाए सीखने को तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, और भक्ति की बात है अगर कोई उम्र में भी छोटा हो तो डजंट मैटर, बट भक्ति में तो हमसे वरिष्ठ है ना, तो हमें उनसे जाके सीखना चाहिए। वहां ये नहीं करना चाहिए अरे मैं तो बड़ा हूँ, नहीं। सो डैट्स मगर भक्ति में तो बड़े हैं ना। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु के थे, और हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं पढ़ते हैं। हम लोग बड़े हैं ना उनसे उम्र में, है ना। आई एम 30, आप लोग भी बड़े ही हैं, सो मे बी सम 20s में हो, 25 में हो, बट प्रहलाद महाराज तो 5 वर्ष की आयु थे, उनकी शिक्षाएं पढ़ रहे हैं हम लोग भागवत में 7th canto वी आर स्टडीइंग प्रहलाद महाराज टीचिंग्स। तो मतलब तो कहने का तात्पर्य है देयर इज नो लिमिट, वी कैन लर्न। और ये एक बर्ताव होता है भक्तों का, यही एक संबंध होता है। विदुर बेशक उनके पिता के उम्र के हैं, मगर जानते हैं कि उद्धव भगवान के संपर्क में रहे हैं, उनके बहुत क्लोज एसोसिएट में रहे हैं। ही वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम, वो उनसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कभी कभी हमारे गुरु की सेवा में हमसे जो कम अभी हमसे पहले हमसे बाद में भक्त आए होते हैं, वो उनकी पर्सनल सेवा में होते हैं। हाँ, तो मगर हमें वो ईगरनेस होना चाहिए उनसे जाके सीखने का कि अच्छा गुरु महाराज और क्या करते हैं, क्या बताते हैं, बिकॉज उसको वो सेवा का मौका मिल रहा है, हमें नहीं मिला है। दैट मीन्स ही इज लिटिल एडवांस्ड। हाँ,
कभी कभी कृपा भी होती मिल जाती, तो हमें सीखना चाहिए. इन शॉर्ट द पॉइंट इज फ्रॉम वेयर एवर द डिवोटीज, हमें लगता है दे आर एडवांस लगने की बात नहीं है, जो भी है हर भक्त से हमें सीखने का होना चाहिए. वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, नॉट सेइंग कि अरे ये तो छोटे हैं या बड़े हैं, सीनियर है. दैट शुड नॉट बी देयर. तो एक एटिकेट यहाँ पे विदुर और उद्धव का हमें देखने को मिलता है कि विदुर बहुत आतुर हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए, उनकी लीलाओं के बारे में जानने के लिए. ही इज वेरी मच ईगर टू हियर फ्रॉम उद्धव दैट वो विदुर सीखना चाहते हैं. हाँ, तो कहते हैं कि असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव से विदुर, और यहाँ पे गुरु परंपरा की बात की गई है. तो उद्धव कोई अप्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक है, क्योंकि उनको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? डायरेक्ट कृष्ण से. जैसे ब्रह्मा जी को सुनाया था ना, उसी प्रकार से जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, उद्धव ने भी डायरेक्टली भगवान से सुना था. तो ही इज इन अ परंपरा, डायरेक्ट भगवान से सुना है. तो उद्धव आगे वही चीज विदुर सुन रहे हैं, आगे ये इस तरह से शिष्य परंपरा में हमें ज्ञान लेना चाहिए. ये नहीं कि हम कहीं बाहर से जाके ज्ञान ले लें, इधर उधर से ले लें. जी नहीं, कि कोई भी गुरु आ जाए. मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था अभी जब लास्ट संडे प्रपात अपीयरेंस डे के बाद में हम लोग मंदिर में थे, तो एक भक्त मेरे पास आए गए थे, माता जी ये ब्राह्मण दीक्षा और ये पहली दीक्षा का क्या अंतर होता है, मुझसे पूछ रहे थे. तो मैंने बताया उनको कि क्या होता है. फिर कहते कहते मेरा भी दीक्षा हो रखा है, मैंने बाहर से लिया है, तो क्या मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ? विग्रह की सेवा की बात आ रही थी जनरली, जैसे प्रभु जी वहां सेवाओं के बारे में बता रहे थे, तो कह रहे थे कि दीक्षित भक्त ही मतलब जैसे विग्रहों की सेवा या भोग की सेवा करेंगे. तो स्टैंडर्ड प्रभु जी ने बताया था कि ऐसे जनरली ब्राह्मण दीक्षित जो होते हैं वही करते हैं. अगर कभी गुरु की आज्ञा हो तो हम शास्त्र के ऊपर भी जा सकते हैं. शास्त्रों में तो वर्णित है कि ब्राह्मण लोग ही विग्रह सेवा करते हैं, मगर अगर गुरु की आज्ञा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर सकते हैं. तो ऐसा बता रहे थे. वो व्यक्ति उस क्लास में ही था, तो उसने मुझसे बाद में पूछा कि माता जी फिर मैं तो दीक्षित हूँ, तो मैं कर सकता हूँ ना? तो क्या ब्राह्मण दीक्षा क्या होता है? तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं कहीं बाहर से दीक्षित हूँ, तो क्या मैं बोनाफाइड हूँ, या ऐसा पूछ रहे थे. तो सरल सा उत्तर है, कईयों के मन में आएगा कि उनके परिजन जो है बाहर से दीक्षा ले लेते हैं कहीं से. Yes, it can be. The question will be there कि is it we are bona fide, are we in the परंपरा? या तो हमें ये देखना चाहिए, हमारी 4 प्रमाणिक परंपराएं हैं, 4 संप्रदाय हैं हमारे. तो उन 4 संप्रदाय में यदि आप दीक्षित होते हैं तो उसको प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि आप कई परंपरा से जुड़े हो. हाँ, गुरु परंपरा में आप ज्ञान को अर्जित कर रहे हो, सही नॉलेज ले रहे हो. अल्टीमेटली दे विल टेक यू टू द विष्णु और कृष्ण. ये 4 संप्रदाय अल्टीमेटली कृष्ण वर्शिप, कृष्ण भक्ति में ही लेके जाते हैं आगे की ओर. तो अगर उसमें है तो बोनाफाइड है, बट कहीं ऐसे ही है तो गलत हो जाएगा. मैंने बताया, मतलब अगर ऐसा है कि आप इन 4 संप्रदाय में नहीं आते हो तो फिर थोड़ा दिक्कत है. आपको फिर देखना चाहिए कि मैं कहीं संप्रदाय से जुड़ूं. हाँ, अगर हम संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, इट्स लाइक अ लीगल रजिस्ट्रेशन. अब देखिए, मे बी योर ट्यूशन टीचर इज अ वेरी गुड, ट्यूशन टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, वेरी गुड, फाइन. और एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन है जहां आप कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेते हैं. प्रमाणिकता किसको मिलेगी आप बताएं? फ्रॉम वेयर यू विल बी हैविंग द प्रमाणिकता कहाँ से मिलेगी? केवल ट्यूशन टीचर से पढ़ के आपको डिग्री मिल जाएगा, या आपको कहीं लीगली रजिस्टर करना पड़ेगा एक इंस्टीट्यूशन में? इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर करना पड़ेगा, माता जी. करना पड़ेगा ना, तभी आपकी पढ़ाई को प्रमाणिक माना जाएगा, आपको एक डिग्री दी जाएगी, आपका आगे नौकरी के लिए लाभदायक रहेगा या जो भी है. हाँ, बट दैट इज नॉट पॉसिबल व्हेन वी आर जस्ट स्टडिंग फ्रॉम अ ट्यूशन टीचर एट आवर होम. फ्रॉम हम घर पे ही यहाँ पढ़ लेते हैं. घर पे किन से पढ़ लेते हैं हम लोग? घर पे मम्मी पापा से पढ़ लेते हैं, भैया दीदी से पढ़ लेते हैं, या ट्यूशन टीचर से पढ़ लेते हैं. दैट इज नॉट कंसिडर्ड बोनाफाइड, उसको बोनाफाइड नहीं माना जाता. वी नीड टू रजिस्टर आवरसेल्फ इन प्रमाणिक परंपरा. और ज्ञान अर्जित करने का भी वही तरीका, एवं परंपरा प्राप्ति में. भगवान कहते हैं परंपरा में ज्ञान अर्जित करना चाहिए, इन परंपरा. और ऐसे कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, कि गुरु के समक्ष जाके हम प्रश्न पूछते हैं, ये ज्ञान अर्जित करते हैं. दैट इज गुड, एंड गुरु शुड बी इन अ परंपरा. वो लुप्त नहीं हो जाना चाहिए. भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ ये अभी थोड़ी ना है, इट इज फ्रॉम द लॉन्ग टाइम. हाँ, पहले सूर्यदेव से वैसे विवस्वान
इक्ष्वाकु, मनु, और फिर वो चेन टूट गया, इसके बाद अब मैं दोबारा से परंपरा स्टैब्लिश कर रहा हूँ। व्हाट इज द नीड? वो परंपरा जरूरी है, अगर वो नहीं है देन इट इज अ डिफिकल्टी। फिर तो कोई भी खड़ा हो जाए और गुरु बन जाए, है मैं ही खड़े हो रहा, मैं गुरु हूँ। Yeah, in certain way we are representing our guru giving the teachings, but yeah, but I am not a guru. I cannot initiate. मैं दीक्षा नहीं दे सकती। हम अपने परंपरा से, आचार्य गणों से सीखा है, परंपरा में वही आगे ज्ञान दे रहे हैं, या दैट इज फाइन। और गुरु परंपरा में प्रमाणिक है ना, हम लोग प्रभुपाद से, उनसे पीछे जो भी आचार्य गणों से परंपरा में हम सीख रहे हैं वही आगे बता रहे हैं। दैट इज प्रॉपर तरीका यही होता है, यानी कि खुद से भी खड़े हो जाए, और वो फिर मेंटल स्पेकुलेशन वाली बात आ गई। दैट इज अ फिलोसफी विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर थिंग्स। और परंपरा में मर्सी बढ़ती है। देखिए रूपा गोस्वामी भी क्या कहते हैं कि जब तक हम लोग एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षित नहीं है, तो हमारी भक्ति असल में अभी शुरू ही नहीं होती। वी आर जस्ट ऑन अ वेरी इनिशियल फेज। इनिशियल क्या, वो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। ऐसा क्यों? आपने सभी ने टेलीस्कोप देखा होगा। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देखा होगा, हम मतलब उससे दूर की चीजें बहुत करीबी से देख पाते हैं। जैसे कभी ग्रहण लगता है तो अक्सर लोग टेलीस्कोप से देखते हैं, या हमें भी अगर घर पे हो तो हम चांद तारे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है? देयर आर मैग्नीफाइंग ग्लासेस। हमारे किसी की आंखें खराब हो तो चश्मा लग जाता है ना, उसमें ग्लासेस लग जाते हैं। अगर कमजोर हो तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस लग जाते हैं, वी आर एबल टू सी द थिंग्स बिगर। हम अच्छे से क्लैरिटी से देख पाते हैं। हमें वो विजन चाहिए होता है। सिमिलरली वी रिक्वायर चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। एवरी डे वी सिंग दिस गुरु पूजा। गुरु पूजा में हम ये गाते हैं ना, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हृदय में प्रकाशित होते हैं दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से। एंड दैट गुरु शुड बी इन अ परंपरा। तो वहां से हमारे हृदय में वो ज्ञान आता है, हम सीख पाते हैं। तो जैसे टेलीस्कोप का उदाहरण दे रहे हैं हम लोग, तो टेलीस्कोप में देयर आर मैग्नीफाइंग ग्लासेस दैट मैग्नीफाई आवर विजन। हमारे विजन को मैग्नीफाई करता है, तो हम दूर की चीज भी बहुत करीबी से देख पाते हैं। वी आर हैविंग अ वेरी क्लियर विजन ऑफ द मून। सिमिलरली कहते हैं तद दूरे तद अंतरे। इन ईशा उपनिषद देयर इज अ श्लोका दैट सेज कृष्णा इज वेरी फार एंड कृष्णा इज नियर बाय। कृष्ण बहुत दूर भी हैं और बहुत पास भी हैं। पास कैसे हैं आप ये बताना, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक ही समय में एक व्यक्ति बहुत दूर है और पास है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? इज इट और नॉट? हाँ, सही है सो नो? बताइए। Yes, Mother. Yes. है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, कोई दूर भी है और मतलब पास में भी है। इट सेज कृष्णा वॉक्स एंड कृष्णा सिट। कृष्णा चल भी रहे, नहीं भी चल रहे। ईशा उपनिषद में एक श्लोक आता है, इट्स टेक्स्ट नंबर 5। इट सेज तद इजति तद निजति। तद इजति तद निजति। तद दूरे तद अंतिके। तद दूरे तद अंतिके मींस दूर भी है और पास भी है। दैट इज कृष्णा। इनसाइड पास में इसलिए परमात्मा स्वरूप में, दूर है तो गोलोक धाम बहुत दूर है, इसलिए दूर है। तो अब वहां तक अप्रोच करने के लिए वी नीड अ मैग्नीफाइंग विजन। हमको भी वो विजन चाहिए, वो देखने के लिए, वो पहुंचने के लिए वी नीड दैट मर्सी। और वो मर्सी हमें कैसे होता है? दैट मैग्नीफाइंग ग्लास इज आवर परंपरा आचार्य। तो भगवान कृष्ण से वो जो ज्ञान आ रहा है, भगवान से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी वो जो वैदिक ज्ञान है, नारद मुनि इस तरीके से गुरु परंपरा में जो आ रहा है, श्री प्रभुपाद से आगे उनके शिष्यों से हमें जो ज्ञान आ रहा है, दिस गुरु परंपरा इज लाइक मैग्नीफाइंग ग्लासेस। एक तो कृपा जो है, मर्सी मैग्नीफाई होती है, डबल ट्रिपल चौगुनी होती है जब हम जुड़ जाते हैं परंपरा से, और ऊपर से हमारा विजन मैग्नीफाई हो जाता है। सो दैट इज द पावर ऑफ अ परंपरा। तो ये परंपरा में होना बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान जो है वो परंपरा में अर्जित करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको ज्ञान परंपरा में अर्जित करें। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण सॉरी चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा हमें सिखाते हैं कि हमें सॉरी कृष्ण तो एक परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा सिखाते हैं, सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र, गृहस्थ या सन्यासी,
दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप में पटु हो। हाँ, ये भी बात है, एक तो परंपरा की बात आती है, और दूसरा ही जैसे बताया कि छोटी उम्र क्यों ना हो या बड़ा हो, कोई कैसा भी हो, ज्ञान लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि one who is well versed in the science of Krishna is qualified to teach Krishna consciousness। हाँ, कि जो व्यक्ति इस ज्ञान में निपुण है, कृष्ण भावनामृत में निपुण है, निपुण इन द सेंस, और चाहे कि वो विप्रा की न्यायिया कि भी शूद्र, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे शूद्री हो, विप्र हो, न्यायी हो, व्हाटएवर इट इज, if they are well versed in the science of Krishna consciousness, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में पता है, they are qualified to make disciples and give the teachings। वो ले सकता है। अब ये नहीं कि कहते हैं हमारे गुरु तो ब्राह्मण है जी, हम ब्राह्मण से दीक्षा दें। एक वैष्णव ब्राह्मण से परे है। श्रील प्रभुपाद ने कई हिप्पियों को ब्राह्मण के स्तर पर लेके आए। हमारे जो आपने देखा होगा प्रभुपाद के कई फॉरेनर शिष्य हैं, दे आर दी मलेचर्स, दे आर हिपीज। हाँ, वो लोग कोई ब्राह्मण जाति के नहीं है, जन्म से देखा जाए तो ब्राह्मण नहीं है, मगर कर्मों से देखा जाए तो ब्राह्मण से भी उच्चतर है। हाँ, उनका ज्ञान बहुत ही निपुण है। हमें बाह्य रूप से किसी को जज नहीं करना चाहिए, या उसकी बाह्य शारीरिक स्तर पर, या उसकी कास्ट के स्तर पर, या एनी बॉडीली कॉन्सेप्ट वी शुड नॉट बी। हमें बस ये देखना चाहिए कि वो कितना निपुण है कृष्ण भक्ति में, और सीखने का प्रयास करना चाहिए। We should go and learn from such sadhus without discriminating। हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। We should not be discriminating कि ये क्या है क्या नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा हमारे इस्कॉन में कई आचार्यगण रहे हैं, कई आचार्यगण, कई महान वैष्णव हमारे इस्कॉन में रहे हैं, अभी भी हैं। हमें उन महान वैष्णवों का संग लेना चाहिए। आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू उज्जैन, अभी मई की बात है, नरसिंह चतुर्दशी के बाद में आई वेंट टू उज्जैन फॉर फ्यू डेज, 1 या 2 दिन के लिए मैं उज्जैन में थी। एंड उज्जैन इज अ प्लेस ऑफ भक्ति चारू महाराज। भक्ति चारू महाराज ने वहां पे, और मैं बताऊं वो मंदिर 9 महीने में निर्मित है, 9 महीने 21 दिन समथिंग लाइक दैट, और बहुत विशाल का मंदिर है वो, बहुत सुंदर है। 5 ऑल्टर्स हैं वहां पे, कहीं अगर आप लोग गए हो तो कभी देखा हो। अभी लोकनाथ महाराज वहां पे जाते हैं, भक्ति चारू महाराज के बाद लोकनाथ महाराज वहां पे केयर करते हैं भक्तों का, तो इट इज अंडर लोकनाथ महाराज नाउ। सो भक्ति चारू महाराज ने वो मंदिर 9 महीने में निर्मित किया अपने गुरु के आदेश पर, और मतलब इन अ 9 month to establish such a big temple, it's not an easy way। तो किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था ऐसे कैसे है 9 महीने में इतना बड़ा मंदिर। Even I was very shocked कि इतना बड़ा मंदिर है कैसे 9 महीने में बना है। I think Pooja was with me, पूजा मातरी थे साथ में, so she has known। We have seen Pooja how big the temple is, है ना, बहुत बड़ा मंदिर है ना। तो लगा नहीं था 9 महीने में निर्मित होगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु महाराज 10 सालों में 108 मंदिर बना सकते हैं, तो 9 महीने में तो एक मंदिर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा उन्होंने बोला। तो मतलब गुरु के पद चिन्हों पर चलते हैं ना। कहने के तात्पर्य आई वाज टेलिंग कि जब हम वहां पे थे तो काफी भक्तों से आदान प्रदान रहा। इट्स अ वेरी लविंग डीलिंग। वो मूड आप महाराज का वहां देख सकते हैं, वो कैसा वो प्रेम भरा भाव है एक दूसरे के संग में, वो सेवा भाव है। इट्स वेरी वेरी हार्ट टचिंग टू मी। तो वहां पे हम लोग, एक प्रभु जी थे, हम लोगों को बाहर लेके गए थोड़े दर्शन के लिए। तो हम लोग गए तो बता रहे थे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि मतलब हम लोग प्रभुपाद के शिष्यों से दीक्षित हैं, या उनसे हम सीख पा रहे हैं, जो उन्होंने डायरेक्ट प्रभुपाद से ट्रेनिंग लिया है ना। तो मतलब अब जैसे हमारे जो अभी वी आर दी सेकेंड जनरेशन, हम लोग सेकेंड जनरेशन में हैं। जैसे प्रभुपाद के आगे जो शिष्य हैं उनसे हम लोग दीक्षित हो रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो वी आर गेटिंग इनिशिएटेड। तो वी आर लर्निंग फ्रॉम देम बिकॉज दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रभुपाद, उनसे सीखा है और वो चीज हमें सीखने का मौका मिल रहा है। और अभी जैसे कोविड का टाइम रहा, या काफी हम देख रहे हैं अभी मैक्सिमम जितने भी महाराज है सभी 70+ चल रहे हैं, 75+ चल रहे हैं, है ना। एवरीबडी इज रनिंग 75+, ऑलमोस्ट हर महाराज 75+ चल रहे हैं। एंड हमें नहीं पता कि हम कितना उनका संग कर पाएंगे, या कितने और सालों तक हम लोग वो यहाँ रहेंगे हमारे संग के लिए, या हम उनका हमारे संग के लिए नहीं, सॉरी, हम कितना उनका ले पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 साल और लगा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 साल और। We don't know. Now Gopal Krishna Maharaj having the 78th Vyasa Puja. He's the eldest one now. 78. तो कईयों को 76, 77, everybody is 75+। हमें नहीं पता कि हम कितना
संग उनका ले पाएंगे, कितने समय तक वो लोग रहेंगे, बट वी आर फॉर्चुनेट कि हम स्टिल ले पा रहे हैं। तो वही वो बात चल रही थी, तो प्रभु जी बता रहे थे कि वी आर सो फॉर्चुनेट, आगे वाले जनरेशन को हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो चीज उन लोगों को वो दे सकें, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। हम लोग तो प्रभुपाद के शिष्यों से दीक्षित हैं, जो आगे वाले में भी प्रभुपाद शिष्य नहीं रहेंगे तो आगे थर्ड जनरेशन में आएंगे, हमसे दीक्षा लेंगे, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट द सेम थिंग टू देम। जैसे प्रभुपाद के जाने के बाद प्रभुपाद के शिष्यों ने वो जिम्मेदारी अपने सिर पे ली टू रिप्रेजेंट एंड गिव द सेम टीचिंग्स टू द नेक्स्ट जनरेशन जो हमें मिल रही है, उसी तरीके से वो हमारी जिम्मेदारी है टू प्रेजेंट द सेम थिंग टू द अदर्स। हम लोग तो भाग्यशाली रहे, मगर सामने आगे वाली जनरेशन को भी ऐसा मलाल नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया। ऑब्वियसली कुछ मिसिंग तो है ही है, बट एटलीस्ट दे शुड गेट द सेम थिंग, तो वी हैड अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये गुरु परंपरा होती है। अगर उन्होंने अपने गुरु महाराज को सही से पालन किया, हम भी अगर सही से पालन करते हैं, तो ये परंपरा चलती रहेगी, आगे जनरेशन भी वही टीचिंग्स लेगी, प्योरली वही चीज एक अनुभव कर पाएगी। आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज जब भी हम गुरु महाराज के यहाँ गुरु महाराज में होते हैं, तो लिटरली आई फील द प्रेजेंस ऑफ श्रीला प्रभुपाद। मुझे प्रभुपाद के, हम शिष्यों के संग में होते हैं, हम लिटरली वो प्रेजेंस फील कर पाते हैं प्रभुपाद का। वी आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट थिंग ऑफ श्रीला प्रभुपाद। ये परंपरा की बात है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज एक स्टेटमेंट कहते हैं, तो ही सेज दैट सीइंग प्रभुपाद मींस ड्रिंकिंग थ्रू द आईज। प्रभुपाद को देखना मतलब अपनी आंखों के द्वारा उनको पीना। तो अक्सर ऐसा वो बोला करते थे, मतलब कहते हैं, तो बट मुझे कभी ना समझ नहीं आता था इसका क्या मतलब होता है कि सीइंग प्रभुपाद मींस ड्रिंकिंग थ्रू द आईज, कि प्रभुपाद को देखना मतलब अपनी आंखों के द्वारा उनको पीना। तो मुझे कभी इतना समझ नहीं आया कि क्या कहने का तात्पर्य है। तो जब प्रभुपाद गुरु महाराज को देखते हैं या हम प्रभुपाद के शिष्यों को देखते हैं, तो किस तरीके से वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को बताते हैं एज इट इज, विदाउट एनी तोड़ मरोड़, बिना कोई तोड़ मोड़ के, जैसा प्रभुपाद कहते हैं वैसे उसको एज इट इज प्रेजेंट करते हैं। हम देख पाते हैं दे आर ट्रू प्रभुपाद नुगास। प्रभुपाद नुगा मीन्स दे आर ट्रूली रिप्रेजेंटिंग श्रील प्रभुपाद एज इट इज। जैसा प्रभुपाद कहते हैं वैसा ही हमको बता रहे हैं वो, वी आर सीइंग। तो दैट मीन्स पीना मतलब अपनी आंखों के द्वारा पीना मीन्स उनकी पूरी टीचिंग्स को अंदर ले लेना, representing the things as it is. So that thing I learned, oh, this is what it means, drinking through the eyes. मतलब वो देख के अंदर वो शिक्षाओं को ग्रहण कर लेना, और यही ये परंपरा का लाभ है। This is the benefit of a परंपरा, that we are getting the things as it is. और ये चीज हमें भी, like being in a second generation or a third generation, it's our responsibility also कि हम वो प्रभुपाद की शिक्षाएं जो आगे गुरु महाराज की शिक्षाएं उसको as it is हम प्रेजेंट करें, ताकि आगे वाली जनरेशन को और लाभ मिले। They'll be having more mercy. So this is the benefit of learning in a parampara. You are getting the teachings as it is. As it is आपको मिल रही हैं, and you are getting to experience the great acharyas through them. हम उन आचार्यों को उन टीचिंग्स के थ्रू माध्यम से, उन गुरुजनों के माध्यम से जो हमारे ऊपर है, हम अनुभव कर पाते हैं। दिस इज द स्पेशल मर्सी ऑफ परंपरा। तो इसलिए कोई भी गुरुजन हो, हमें प्रमाणिक परंपरा में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू लर्न इन गुरु परंपरा। कहीं भी ऐसे ही ना चले जाएं जो प्रमाणिक ना हो, परंपरा में ना हो। और जैसे बोला, चाहे वो शूद्र हो, विप्र हो, न्याय हो, अक्सर लोग कई बार डिस्क्रिमिनेट करते रहे, हमारे गुरु महाराज तो सन्यासी हैं, अच्छा तो क्या गृहस्थ गुरु नहीं हो सकते? That's a wrong conception. That's a very wrong conception. ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। कईयों को ऐसा भ्रम होता है, पर ये बहुत गलत है। एक जो वैष्णव है वो जात पात इन सब से परे है। He is beyond this caste system. He is beyond this bodily platform. Vaishnava is beyond all those things. एक वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। हाँ, वैष्णव की जाति नहीं है, वैष्णव का एक ही धर्म है, वह भगवान का नित्य दास। तो जब नित्य दास है तो नित्य दास का तो ये तो नहीं कि like I remember once Amarendra Prabhu was giving a class talking about soul, body, ऐसा वो विचार बता रहे थे कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा, आत्मा, वही चल रहा था philosophy. So there was one Mataji after the end of class, she says, Prabhu, very nice class, हरि बोल, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा क्लास। And then the Prabhu asked Mataji, what you like the most? She says, oh, I am the soul.
I understood it, I realized, I heard it many times. मैंने बहुत बार सुना है, but आज मैं अनुभव कर पा रही थी. कि मैं आज अनुभव कर पा रही थी कि सच में शरीर नहीं महात्मा है इस तरीके से. तो she was telling that way, and she said, "अच्छा हाँ, I am a soul and I am a Gujarati soul." Like wow. हम आत्मा है मगर गुजराती आत्मा है. She was Gujarati. So that is not the real knowledge. Still वही bodily platform आ गया ना. हम वैष्णव हैं, हम सिंधी वैष्णव हैं. हम वैष्णव हैं, हम पंजाबी वैष्णव. No. Vaishnava is a Vaishnava. He is above all the bodily concept. हाँ, तो जो भी वैष्णव वरिष्ठ हो, जिनसे हम ज्ञान ले सकें, छोटी उम्र हो, जाति पाति कुछ भी हो, ना करें. और गुरु कोई भी बन सकता है. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि one who is well versed in the science of Krishna consciousness is a spiritual master. तो ये मत देखिए हमारे गुरु महाराज तो सन्यासी हैं, इनके दो गृहस्थ हैं. अच्छा, हमारे वाले ज्यादा एडवांस्ड हैं. No. The outer dress doesn't represent the advancement of Krishna consciousness. जो external appearance है वो किसी की advancement नहीं दर्शाता. It's the matter of internal. Bhakti internal है and with the intent with content. Bhakti is intent with content and it's an internal matter. It's not something external. हाँ, आज मैं सन्यासी भेष डालूं तो मैं ज़्यादा advance हो जी नहीं. I remember अभी I was in temple few days back. No offenses again, I'm just sharing the point. One Mataji came to me and she was congratulating for my wedding and all. And then she said, "क्या Mataji आपकी भक्ति देख के ना मुझे लगा नहीं था कि आप शादी करोगे." And I didn't said anything at that time. Obviously उनकी intention कुछ गलत नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही बोला. And then I thought कि मैं इनको कल मैं बात करूं, मैं पूछूं इनको कि क्या मैं अभी भक्ति नहीं कर रही. Now I'm married, so is it I'm not practicing my Krishna consciousness nicely now. So अगले दिन बात हो नहीं पाई, तो संडे को मुझे मिले वो दोबारा. तो मैंने उनको पूछा, माता जी मुझे एक प्रश्न पूछना है. मतलब आपने उस दिन कमेंट किया, आपने बोला कि आपकी भक्ति देख के मुझे लगा नहीं था कि आप इतना भक्ति कर रहे हो, तो क्या आप शादी करोगे. मतलब ठीक है, वन कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. तो मतलब अब मेरा शादी हो गया तो क्या मेरा भक्ति नहीं चल रहा है. I just asked her and she was quiet for a while and then I told her, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारा अगर आश्रम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भक्ति पर प्रभाव पड़ता है. ऐसा नहीं होता, क्योंकि भक्ति इंटरनल है. इट हैज डजंट हैज एनीथिंग विद द एक्सटर्नल. इसको एक्सटर्नल से कुछ नहीं लेना देना है. जो भक्ति करेगा वो किसी भी आश्रम में करेगा. So that obviously there are ब्रह्मचारी के लिए ज्यादा easy है, because ज्यादा easy तो नहीं कह सकते, but yes they are in a temple, so there is more conducive atmosphere. And being गृहस्था, obviously it's not a difficult if you make your home a temple. तो अगर अपना घर मंदिर बना रहे हैं, you make your home is an ashrama. See, गृहस्थ आश्रम, आश्रम means no shama. तो एक आश्रम एक मंदिर होता है. It's not something a sense gratificatory place. So in any ashram it's not a discrimination. तो भक्ति एक्सटर्नल नहीं है. तो किसी भी भक्त को एक्सटर्नल से जज ना करें कि ये तो सन्यासी है, ये तो ब्रह्मचारी है, ये तो गृहस्थ, अरे ये तो छोटी उम्र क्या सिखाएंगे. नो, you see their purity, you see their advancement and try to learn from them. और उनसे सीखने का प्रयास करें. ठीक है, don't judge them from the external covering. Nothing, as I said, bhakti is nothing with the external. It's all about internal in their devotion, how much they are practicing, how much they are sincere, and we should try to learn from them. Okay, I will stop up here only. We have so much time. हमारे पास समय बहुत है. तो किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ टीका टिप्पणी हो, कोई कुछ बताना चाहे या बोलना चाहे, मोस्ट वेलकम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा माता जी. माता जी थोड़ा सा टाइम लेना है मुझे, अगर अभी टाइम है तो मैं सबके साथ शेयर करूं. Let maybe I can take questions first. यस माता जी. प्रश्न ले लो बहन. माता जी यही माता जी आप ले लीजिए, पहले आप क्वेश्चंस ले लीजिए फिर मैं बाद में. थैंक यू. माता जी ये जो आपने बोला ना चार संप्रदाय से हम ले सकते हैं दीक्षा. माता जी वो चार संप्रदाय कौन है? नंबर 1, नंबर 2 संप्रदाय, कुमार संप्रदाय एंड वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्मगौड़ी वैष्णव संप्रदाय.
कौन सा? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, चार। कुमार संप्रदाय जो निम्बार्क है, एंड ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। हम लोग ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव माता संप्रदाय। जी चारों संप्रदाय इस्कॉन से ही है? नहीं माता I जी, mean, इस्कॉन मतलब नहीं, ये यहाँ पे इस्कॉन ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैष्णविज्म, अच्छा, बाकी इस्कॉन, इवन गौड़िया मठ वाले भी यहीं से ही हैं। और वो दो रुद्र संप्रदाय और लॉर्ड कुमार शिवा, संप्रदाय। जैसे हमारे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से हमारा संप्रदाय अच्छा। है। रुद्र वाला लॉर्ड शिवा से है, श्री संप्रदाय लक्ष्मी देव से है, और कुमार वाला 4 कुमारों से है। मगर दे ऑल टीचेस कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति। अच्छा, they all teach। They all talked about Vaishnavism. अच्छा माता जी, वो मतलब इस टाइम है, मतलब रनिंग है, एग्जिस्टिंग है? It is running, Mataji, but still I says you are very नहीं, मैं fortunate वैसी to be in ISKCON. हाँ, नहीं I'm वो saying पता yeah, है, they मतलब are running. वो They are running. They they are are running। they are running, but I'm saying you are very fortunate to be in ISKCON. Yes, of course I am। पर मेरे को ये लगा कि कोई लुप्त तो नहीं हो गया ये, पहले नहीं नहीं, तो लुप्त नहीं हुआ है, चल रहा है, बट कितना प्योरिटी से डिपेंड्स। ओके। और नंबर 2 माता जी, आज की रियलाइजेशन मैं थोड़ा बताती हूँ। जैसे उद्धव और विदुर का है, तो उद्धव काफी उम्र में काफी छोटे हैं विदुर से, तो मेरे को लगता है हम वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आप हमसे काफी छोटे हैं, बट हम भी आपसे ही ज्ञान ले रहे हैं। तो ये कहीं को रिलेटेड तो नहीं हो रहा है हमारा लॉर्ड कृष्णा के साथ? तो नहीं ये मैं अभी बहुत छोटी हूँ, बट हाँ, तभी तो बोल रही हो। दैट्स व्हाई आप इतने छोटे हैं। और हम आज यही पढ़ रहे थे, आज का श्लोक ही हमने यही पढ़ा कि उद्धव काफी छोटे थे विदुर से है, मतलब उद्धव काफी छोटे हैं विदुर से, और वो उनसे ज्ञान ले रहे थे। एंड एज डजंट मैटर, अगर छोटा बच्चा भी वो भी ज्ञानी है तो हम उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं। नंबर 3 माता जी, जो आपने बोला ना, हम श्रील प्रभुपाद को वो आंखों से बोल रहे थे कि यू ड्रिंक, तो हमें कृष्ण के संबंध में हमें आंखों से देखना चाहिए या दिल के करीब लेना चाहिए? थ्रू द ईयर, मतलब हमें ब्रेन से करना चाहिए? थ्रू द ईयर वी सी कृष्णा थ्रू हियरिंग। वी सी हिम, बट हम उनको देखने की कोशिश तो ऑफ कोर्स से ही करते हैं, बट हमें उनको दिल से करना चाहिए या हमें कंसेप्चुअल करना चाहिए थ्रू आईज? कानों से तो हम सुन रहे हैं। ऑल अबाउट लव एंड डिवोशन। हाँ, लव एंड डिवोशन हमें कहा, हमें सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें फिलोसफी भी थोड़ा रहना चाहिए। सेज philosophy, religion without philosophy is sentiments, and philosophy without religion is mental speculation. So we need to have a proper balance. ठीक है? अल्टीमेटली कृष्ण कैसे सुप्रीम है, आपको बताना आना चाहिए कि कृष्ण कैसे सुप्रीम है। ओके, है ना? अल्टीमेटली हमें लॉर्ड को ज्ञान से या दिल, इमोशन से लव करना चाहिए? Both. इमोशन, both. Gyan basically to tell us, to convince us Krishna is supreme, so that we practically apply and act accordingly. है ना? क्योंकि हम कलयुगी जीव है ना, हम लोग संशय बहुत जल्दी करते हैं और इतनी जल्दी समझते भी नहीं है। That is although there should be a combination. ठीक है माता जी, इस थोड़ा सा और आपको तक, कल हमारे ऑफिस में ना ये डिस्कशन हो रहा था, वो कह रहे थे जो लॉर्ड शिवा है वो ब्रह्मलोक के स्वामी है, मतलब इस लोक के जहां हम इस टाइम रह रहे हैं, और लॉर्ड विष्णु जो है वो वैकुंठ के स्वामी है। मेरा थोड़ा सा वहां, लेकिन ये भी मैं बताऊं, मुझे इतना ज्ञान नहीं था। However, I tried to convince them, but मेरा इतना नहीं था। दूसरा जो था वो शायद कुछ ज्यादा है। ये फैक्ट है क्या? लॉर्ड शिवा, the material nature is working under the direction of Krishna, but उसको जो कंट्रोल कर रही हैं वो दुर्गा देवी हैं। अच्छा, सुप्रिटेंडेंट वो है। कृष्ण से मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते साचर, मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये जो प्रकृति मटेरियल नेचर है, मेरी एनर्जी मेरे अंडर, मेरी डायरेक्शन में चल रही है, मगर इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? दुर्गा देवी। प्रकृति मटेरियल नेचर, दुर्गा देवी इज कंट्रोलिंग डीटी ऑफ दिस, जिसमें 3 गुण के प्रभाव में है। एंड लॉर्ड शिवा हैविंग अ डिफरेंट प्लैनेट, उनका अलग है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के, जैसे हमारा सत्य ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी राइडिंग है, तो देयर इज अ डिफरेंट प्लैनेट, मगर ये जो मटेरियल नेचर है इसको अभी दुर्गा देवी इज कंट्रोलिंग, बट इट इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्ण। ओके, ठीक है।
यस, वो सही बोला ना, भगवान वैकुंठ के हैं, गोलोक के हैं, यस। हाँ वही वही मैं दिस वो इज बोल रही थी। आल्सो वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्ण। लेकिन मैंने बोला वो तीनों लोगों के स्वामी है, यस, लॉर्ड तीनों विष्णु। लोगों के स्वामी, यस यस। ठीक है माता, थैंक यू। हरे कृष्ण। एनी फर्दर क्वेश्चंस और कमेंट्स? और किसी कोई प्रश्न है या कोई कुछ पूछना चाहे? हरे कृष्ण। एनीथिंग? कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण शुभ माता जी। माता जी, एक मैंने सुना गौड़िया संप्रदाय और ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय के अलग अलग है या एक ही है? नहीं नहीं, गौड़िया संप्रदाय नहीं माता जी, मैं गौड़िया मठ कह रही थी। वो लोग भी जो वैष्णविज्म जो भी है, वो भी ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय से ही है। अच्छा, वो इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए? हाँ, ये एक ही सोसाइटी, अलग अलग है मगर संप्रदाय तो एक ही है। अच्छा, ठीक, हरे अगर वो कृष्ण लोग भी माता अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, दे विल आल्सो गो जी गोलोक। जी 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 माता जी, ठीक, थैंक यू माता जी। थैंक यू मैम। पहले गौड़िया ही था, इस्कॉन तो प्रभुपाद ने बाद में बनाया। जी But माता that जी, is- क्या वो स्टोरी अलग है, बट वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन इस्कॉन। ठीक है, जी इतना जान लीजिए। धन्यवाद। चलिए, कोई और प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? एनी फर्दर क्वेश्चंस और कमेंट्स? If nothing, then I can give a chance to Deepika Mataji. Yes, Deepika Mataji. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मैंने सुना। माता जी, पहली चीज तो ये कि आई वॉज ऑलवेज ऑलवेज वेटिंग कि आपकी शादी कब हो, और मैं अंदर से ये प्रे करती थी कि इनकी शादी हो जाए ताकि मुझे पता चले कि शादी के बाद में कैसे मैनेज करते हैं। फिर मैं मैं तो ये अंदर से हर बारी चोरी चोरी प्रे करती थी, माता जी आप आगे की शादी करवा दो जल्दी जल्दी। तो कृष्ण क्योंकि चैतन्य। बड़ी अच्छी। कृष्ण, बहुत अच्छी डिजायर की माता जी आपने। माता जी मैं सोचती थी, क्योंकि मैं सोचती अभी तो ये फ्री है, ये कर लेते होंगे, काम भी मैनेज करते होंगे, लेकिन शादी के बाद में कैसे करेंगे मैं वो देखना चाहती थी, इसलिए मैं प्रे करती थी हमेशा। अच्छी प्रार्थना किया आपने, बहुत बढ़िया। माता जी, और माता जी दूसरा ये कि कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि नर नारायण के बारे में। हाँ, मैंने थोड़ा सा, मुझे भी उसके बाद एक्साइटमेंट हुआ था जानने के लिए कि कौन थे, तो मैंने थोड़ा पढ़ने कृष्ण की कोशिश अर्जुन, की। yes. हाँ, मुझे अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि मतलब वो रेलेवेंट है भी कि नहीं, बट मैंने यही स्टोरी पढ़ा, तो अगर आप परमिशन दो तो मैं शेयर करूं। Yes, माता जी, प्लीज गो अहेड। जी माता जी, माता जी एक बार एक राक्षस था जो कि सूर्य देवता की बहुत पूजा करता था। तो जब बहुत ज्यादा उसने तपस्या की काफी साल, तो सूर्य देवता बहुत खुश हो गए उनसे। तो जब वो आए, उन्होंने उसको बोला कि मांगो, क्या मांगना है आपको, क्या वरदान चाहिए। तो उस राक्षस ने बोला कि मुझे इमॉर्टल कर दो। तो माता जी मैं बोलूं? नहीं नहीं, बोलो, मुझे आपकी पहली वाली बात सुन के हंसी आ रही। जी माता, उसने बोला कि मैं इमॉर्टल हो जाऊं, तो सूर्य देवता ने बोला कि इमॉर्टल तो कोई भी नहीं हो सकता है, कुछ और मांग लो। तो उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे 10,000 कवच दो, जिससे कि कोई मुझे मार ना सके, 10,000 कवच, और उसमें ऐसा हो कि एक कवच भी अगर कोई तोड़ेगा तो वो इमिडिएटली मर जाएगा। Yes, I have heard this story. माता जी, तो सूर्य देवता ने उसको वो दे दिया वरदान। अब जब दे दिया तो वो उपद्रव मचाने लग गया, और जब वो उपद्रव मचाने लग गया तो हर हर एक लोक में, मतलब इंद्रलोक ब्रह्मलोक को, हर जगह जाके लोगों को चैलेंज करता था। तो फिर ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिसका नाम मूर्ति था। उसने विष्णु भगवान जी की स्तुति की, और उसने उनको बोला आप अवतार लो और कुछ ऐसा करो कि ये मर जाए, ये राक्षस चला जाए। तो नारायण जी ने उसकी वो विश पूरी की, और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे ही गर्भ से जन्म दूंगा। और जब वो एक्सपेक्टेड थी तो उसके घर में दो ट्विंस हुए, एक नर और एक नारायण। हाँ, तो जब वो ट्विंस हुए तो उन्होंने बहुत तप किया, बद्रिका आश्रम जहाँ आप बता रहे थे, yes, बद्रीनाथ, yes. वहां पर उन्होंने तप किया। तो जब 1,000 वर्ष जो हो गया बद्री है, बद्री is basically the name of लक्ष्मी देवी। जी माता जी, तो माता जी जब उन्होंने वहां पे तप किया तो उस राक्षस को पता चल गया कि ये तप कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। तो वहां पे वो आया, जैसे 1,000 साल उन्होंने तप किया तो उसका एक कवच टूट गया। जब टूटा तो इमीडिएटली जो नर था वो मर गया। जब वो मर गया तो वो राक्षस हंसने लगा, और उसने नारायण को बोला कि तुमने अपने भाई को समझाया क्यों नहीं कि मेरे मेरे साथ, मतलब क्यों उसने पंगा लिया, देखो क्या हो गया। तो नारायण ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि हम दो ट्विंस बेशक भाई हैं, लेकिन हमारा जो सोल है वो एक ही है।
दोनों के अंदर एक ही सोल है, बॉडी दो अलग अलग है, तो वो मरा नहीं है, वो जीवित है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो नर था वो तपस्या करने लग गया और नारायण लड़ने लग गया उस राक्षस के साथ। तो जैसे जैसे टाइम बीता, एक एक करके इन्होंने उसके सारे के सारे कवच तोड़ दिए। अब लास्ट में एक कवच रह गया। तो जब उसको पता लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, लास्ट कवच बच गया, तो वो वहां से भाग गया और भाग के वो सूर्य देवता के लोक में चला गया और उसने उनको जाके शरणागति लिया और माफी मांगी कि मुझे बचाओ अब आप इनसे। तो जब नर नारायण पीछे पीछे भागे, उन्होंने सूर्य देवता को बोला कि वो कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला नहीं, अब ये मेरा भक्त है, मेरी शरण में है, तो मैं नहीं दे सकता। तो इसके करके नारायण जी ने सूर्य देवता को श्राप दिया कि आप इसके पाप के भागी बन रहे हो, और अब जब इसको अब धरती पे जन्म लेना पड़ेगा पाप अपना भोगने के लिए, और साथ में आपको भी आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो वो श्राप दे देते हैं। तो उसके बाद त्रेता युग का एंड हो जाता है। तो जब द्वापर होता है, द्वापर में जो नर था वो अर्जुन के रूप में आता है, और जो नारायण था वो कृष्णा के रूप में आता है, और जो करण है, करण वो राक्षस बन के मतलब वो आता है। तो कहते हैं करण के अंदर आधे सूर्य देवता भी थे, जिसकी वजह से उसका बहुत वो था, इन्फ्लुएंस था, वो बहुत मतलब वो शूरवीर था। और आधा राक्षस था, इस वजह से उसने डीमनिक साइड के लोगों को सपोर्ट किया। जी Yeah, the माता जी, story ये is yeah, मैंने सुनी है ये स्टोरी। थैंक यू फॉर नरेटिंग इट। तो ये स्टोरी सही है जो बोला है माता जी ने। इट इज मे बी थोड़े कुछ पॉइंट्स इधर आगे पीछे हों, बट थैंक यू फॉर नरेटिंग माता जी। कोई और प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ कहना है? वी हैव 6 मिनट्स। कोई आज से रिलेटेड कोई प्रश्न हो? खैर स्टोरी सबको पता चल गई, बद्री नारायण की, बद्री विशाल की हम लोगों ने पढ़ी। कोई प्रश्न है किसी का? एनीथिंग एल्स? प्लीज से यस और नो। इफ नथिंग देन आई कैन स्टॉप हियर। कुछ कहना है किसी को? नो? चले कुछ नहीं है तो फिर हम यहीं पे, मम्मा एक सेकेंड। सो हम लोग यहीं पे ब्रेक लेंगे। इवनिंग देयर विल बी भगवद गीता क्लास एट 5 होपफुली, एंड विल सी यू देयर। आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। लेट अस चैंट 3 times हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। विल सी। डॉली माता जी कुछ कहना है आपको? डिस्कनेक्ट हो गए थे आप? ना डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। चले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सही भक्त जय। इन द इवनिंग। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।